हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ मंथली प्लानिंग वीडियो जो कि मैं मोर देन 2 ईयर से कर रही हूँ। आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप इससे अपनी लाइफ को भी रिलेट कर पाएंगे। तो जब भी न्यू ईयर की शुरुआत होती है, जब भी न्यू ईयर आने वाला होता है, तो हम एक एक रेजोल्यूशन लेते हैं सब लोग, या उस ईयर के लिए रेजोल्यूशंस लेते हैं, अपनी गोल सेट करते हैं, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं। बट आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद ऐसा होता है कि अपनी नॉर्मल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक बार भी अपने उस प्लान्स को, उस गोल्स को रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलता है। और ऐसे ही करते करते वो पूरा ईयर चला जाता है, फिर से दूसरा साल आता है, फिर से हम वही काम करते हैं और हमारा ऐसे ही पूरा टाइम चला जाता है। अगर हम हर मंथ अपने गोल्स को सेट करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, तो हमारी लाइफ बहुत प्रोडक्टिव होगी। जो हमारा मैक्सिमम टाइम होगा वो प्रोडक्टिविटी में और हमारी पॉजिटिव यूज में जाएगा। अगर हम हर महीने एक एक गोल्स को भी कंप्लीट करेंगे तो हमारे पूरे ईयर में 12 गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हमने जो भी प्लानिंग की है अपनी लाइफ में, हमें उसके अकॉर्डिंग चीजें मिलने लगेंगी। तो ये है मंथली प्लानिंग की बेनिफिट। सबसे पहले किसी भी मंथ की प्लानिंग करने से पहले हमें एक बार जो हमारा पास्ट मंथ है, जो बीता हुआ मंथ है, उसे एक बार जरूर से देखना चाहिए। उससे हमें ये फायदा होगा कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमने अपना बाकी टाइम कहाँ लगाया, या हम किस तरीके से टाइम कहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं और कहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होता है। फिर उसके बाद जब एक महीना खत्म हो जाता है तो हम फिर अपने आप को ब्लेम करते हैं, या फिर टाइम को ब्लेम करते हैं, या फिर सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से हमारा ये काम नहीं हो पाया। तो इस वीडियो के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखा है। इन क्वेश्चंस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लास्ट मंथ की रिव्यू के लिए और सेकेंड नेक्स्ट कमिंग मंथ की प्लानिंग के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और इन क्वेश्चंस का आंसर खुद के लिए दीजिए। जैसा आप फील करते हैं वही आंसर लिखिए, क्योंकि आपका आंसर कोई नहीं देखेगा, आप अपने लिए लिखिए और जो भी लिखिए छोटा और रियलिस्टिक लिखिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज योर लास्ट मंथ? पिछला महीना आपका कैसा गया? तो आप उसके लिए जैसा भी फील करते हैं वो आप आंसर में लिखिए। लास्ट मंथ आपका इमोशनल गया, जॉयफुल गया, एंटरटेनिंग गया, या फिर स्ट्रेस्ड गया, बिजी गया, जो भी हो, जैसा भी हो, आप जो भी फील करते हैं अपने लास्ट मंथ के लिए उसे आप लिखिए। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कूलेस्ट थिंग दैट हैपेंड लास्ट मंथ? पिछले महीने आपके साथ सबसे अच्छी चीज क्या हुई जिसे आप अपने लाइफ टाइम तक याद रखना चाहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वन थिंग दैट यू लर्नड लास्ट मंथ? ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आपने लास्ट मंथ सीखा? वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी से कोई लेसन हो सकता है, या फिर आपकी खुद की कोई गोल्स हो, या फिर आपका कोई खुद का ट्रेनिंग हो, कोई कोर्स हो, कोई लैंग्वेज हो। अगर आपने इसमें से कोई भी चीजें सीखी है तो आप उसे लिखिए। फोर्थ वन, व्हाट इज द थिंग्स दैट हैपेंड लास्ट मंथ दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर एंड व्हाई? आपकी लाइफ में पिछले महीने ऐसी कौन सी चीज हुई जिसके लिए आप अपने आप को लकी समझते हैं, आप अपने आप को उस चीज के लिए आभारी समझते हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज है या आपकी लाइफ में वो चीज हुई, और क्यों? लास्ट मंथ रिव्यू का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, रेट द मंथ आउट ऑफ 10। 1 to 10 के बीच में अपने लास्ट मंथ को आप रेट करिए, उसको रेटिंग दीजिए। 1 विल बी द वर्स्ट एंड 10 विल बी द बेस्ट। 1 से 10 के बीच में जो फर्स्ट रैंकिंग होगी वो सबसे खराब होगी, और जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रैंकिंग अच्छी होगी। अब हम अपना मंथली प्लानिंग करेंगे, जो हमारा अपकमिंग मंथ है उसका हम प्लान करेंगे। सो फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू आई वांट टू फील नेक्स्ट कमिंग मंथ में, या आप जिस मंथ की भी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा अक्टूबर मंथ आने वाला है, तो आप अगर इस मंथ की प्लानिंग करने वाले हैं तो आप लिखिए आप उस मंथ में कैसा फील करना चाहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, डिफाइन योर फोकस, वेयर यू वांट टू डू मोर फोकस, वेयर यू वांट टू बी मोर इम्प्रूव्ड। ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप उसके अकॉर्डिंग देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई पे, आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए या फिर किसी प्रिपरेशन के लिए फोकस करना होगा। हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, तो आप अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसे आप लिखिए कि आप किस में ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। और अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, देन हैव अ पर्टिकुलर एरिया वेयर यू वांट टू फोकस। थर्ड क्वेश्चन इज, सेट योर गोल्स फॉर दिस मंथ। जैसे कि अक्टूबर मंथ है तो अक्टूबर मंथ के लिए आप अपने गोल्स को सेट करें, एंड ऑलवेज डिवाइड योर गोल्स अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। आप अपने गोल्स को अपने हिसाब से डिवाइड करें, लाइक मेजर गोल्स और इम्पोर्टेंट गोल्स और मिनी गोल्स।
फॉर दिस यू कैन क्रिएट अ प्रॉपर एक्शन प्लान एंड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल फॉर दिस। इसके लिए आप कंप्लीटली फ्लेक्सिबल रहें, क्योंकि आप किसी रूटीन में जाना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ों को सेट करना चाहते हैं एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। तो ऐसे करके अपने गोल्स को आप सेट करें। नेक्स्ट थिंग इज राइट टू डू लिस्ट फॉर दिस मंथ। स्पेशली आप इस मंथ में क्या क्या करना चाहते हैं उसको आप पॉइंट वाइज लिखें। इससे क्या होगा कि आप बीच बीच में वीकली या कभी भी आप जब भी उसको रिव्यू करेंगे तो वो आपके माइंड में रिफ्रेश होता रहेगा कि आपको इस मंथ में बाकी चीजें भी करनी है। यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस, व्हाट फन थिंग्स डू यू वांट टू डू दिस मंथ। आप इस मंथ में जॉयफुल रहने के लिए या स्ट्रेस को कम करने के लिए या फिर इस बिजी लाइफ से अपने आप को टाइम देने के लिए फन थिंग्स क्या कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो आपकी पसंद की कोई हॉबी हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कोई न्यू मूवी देख सकते हैं, या फिर आप किसी डे ट्रिप पे जा सकते हैं, शॉपिंग पे जा सकते हैं। मेक अ मेमोरेबल डे। जिन चीजों से भी आपको खुशी मिले आप उसे करिए। तो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, रिव्यू करिए, अपनी प्लानिंग करिए और अपनी ड्रीम लाइफ को आप खुद चूज करिए। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।